जो लोग यहाँ आ रहे हैं उन पर राधा रानी की कृपा है और राधा रानी की कृपा जिस पर हो जाती है वही व्यक्ति यहाँ चलकर आता है। तो कोई बात नहीं, आज इसको किसी तरह भी आने दो, बैठने दो, सब पर भगवान की कृपा है, सब आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आजाद की कथा का आनंद है। कोई आगे बैठ के लेना चाहे आगे बैठ लो, पीछे बैठ के लेना चाहे पीछे। कथा तो वही है, भगवान, इन पर भगवान की कृपा हुई है। इस मार्ग में वही आता है जिस पर भगवान की कृपा होती है। तो बड़ी अच्छी बात है, आप लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये भी प्रसन्नता की बात है। नहीं तो कई जगह हमें ये देखना पड़ता है कि पांडाल कब भरेगा, लोग कैसे आएंगे। यहाँ भगवान की कृपा बरस रही है, ये बहुत बड़ी बात है। आप इतने लोग आ रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। परीक्षित जी महाराज ने पूछा, गुरुदेव मैंने सुना है एक बार भगवान शंकर का भगवान विष्णु ने युद्ध हुआ, या ये सही है? तो भगवान विष्णु ने कहा, भगवान सुखदेव ने कहा कि राजा परीक्षित ये बात सही है कि एक बार भगवान शंकर में और भगवान विष्णु में युद्ध हुआ। महाराज किस लिए युद्ध हुआ? भारष्य कनयामूषा तत्र युद्धमभूत् घोरम् हरिशंकरयोः। बाणस्य कनयामूषा, एक बाणासुर नाम का राक्षस है, एक राजा है, एक बाणासुर नाम का राजा है। देखिए एक निवेदन जरूर करूंगा, यदि आप बैठ जाएं उसके बाद बात नहीं करेंगे, और आप बात करेंगे तो ठीक है, मैं आंख बंद करके कथा करता जाता हूं, मुझे नहीं पता कि आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, कि मुझे दिखेगा तो डिस्टर्ब होगा। तो आप कोई बात नहीं, आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो बैठने के बाद एक दूसरे से बात मत कीजिए। और मैं कह रहा हूं तो भी बात की बात कर रही है, सुनाई नहीं दे रहा हूं इस माइक से। आप यहाँ कथा सुनने आए, कथा सुनाने आए अपनी। कभी कभी मन करता है, सच बताऊं मैं आपको, कि ऐसे श्रोता से तो 10 श्रोता हो कोई अच्छे हैं, कम से कम उसको सुनाने में मजा तो आएगा, जो कम से कम सच्चे दिल से सुनने वाले लोग हैं। लगता है ये भीड़ नहीं हो तो ही अच्छा है, जितनी, क्योंकि आपका लक्ष्य नहीं है सुनना साहब। जिसको मस्ती आती है, जिसको सुनना होता है, वो तो पता नहीं किसी कोने में चिपक करके भी सुन लेता है। जरूरी नहीं कि 500 लोगों की भीड़ को चीर करके आकर के कथा सुनी जाए। जो लोग सुनने वाले हैं उन्हें भी बीच बीच में डिस्टर्ब होता है। एक बाणासुर नाम का राजा है, उसकी पुत्री है जिसका नाम है उषा। जो बाणासुर है ये बलि का सबसे बड़ा भक्त है। इस बाणासुर ने एक बार इसके 1000 हाथों से, बाणासुर के 1000 हाथ थे, बाणासुर ने 1000 हाथों से मृदंग बजाया और भगवान शंकर ने नृत्य किया। जब भगवान शंकर ने नृत्य किया तो बाणासुर नहीं थका, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और बाणासुर को आशीर्वाद किया, क्या चाहिए? बाणासुर ने कहा, महाराज आप मेरी नगरी के द्वारपाल बन जाओ, आप मेरी नगरी की रक्षा बन जाओ। तो बाणासुर की नगरी की रक्षा करते हैं भगवान शंकर है, और बाणासुर की एक पुत्री है जिसका नाम है, ये जो माताएं लगी हुई है वही बैठ जाए, अंदर आने की आवश्यकता नहीं है, बाहर के कथा सुन। बाणासुर की पुत्री उषा ने
एक स्वप्न देखा। दृष्टः कश्चिन्नः स्वप्ने श्यामः कमललोचनः पीतवासा बृहद्बाहु योषिता हृदयन्दवे। क्या क्या स्वप्न देखा उषा ने? श्याम कमल लोचन है, एक श्याम वर्ण का राजकुमार है, कमल जैसी जिसकी आंखें हैं, उसके साथ स्वप्न में उषा का विवाह हो गया। सुबह उषा की नींद खुली, उषा को अपना सपना याद रहा और उषा की एक सहेली है जिसका नाम है चित्रलेखा। राजा बाणासुर का एक मंत्री है जिसका नाम है कुभांड, और कुभांड की पुत्री है चित्रलेखा जो उषा की सहेली है। चित्रलेखा की एक खासियत है कि जिस व्यक्ति का आप नाम ले दो वो उसका चित्र बना देते हैं। तो जैसे ही चित्रलेखा सुबह उषा से मिली तो उषा ने कहा कि चित्रलेखा, मुझे एक सपना था और उस सपने में एक श्याम रंग के राजकुमार के साथ मेरा विवाह हो गया। मैं देखना चाहती हूँ कि वो राजकुमार कौन है। तो जैसे ही चित्रलेखा से कहा तो चित्रलेखा ने अपना चित्र बनाना प्रारंभ किया। कई राजकुमारों के चित्र बनाए, कई राजाओं के चित्र बनाए। उषा ने कहा ये नहीं है। और चित्रलेखा ने आगे क्या चित्र बनाया कि कृष्ण लिखे प्रद्युमन लिखे अनिरुद्ध को लिखने लगी। कृष्ण का चित्र बनाया और जैसे ही कृष्ण का चित्र बनाया तो उषा बोली ऐसा ही है पर ये नहीं है। कृष्ण लिखे प्रद्युमन लिखे अनिरुद्ध को लिखने लगी। और जैसे शान उषा कहते हैं मैं रात में त्याने भरी। और जैसे ही कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का चित्र बनाया उषा ने कहा बिल्कुल ऐसा ही है पर ये नहीं है। और प्रद्युम्न के पुत्र जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र बनाया उषा ने चित्रलेखा का हाथ पकड़ लिया, यही है। और पहचान गई उषा और चित्रलेखा से बोली रात में यादें ठगी, रात को मेरा इसी के साथ विवाह हुआ, अब मुझे ये राजकुमार चाहिए। चित्रलेखा ने देखा कि ये द्वारिकाधीश के पौत्र है तो चित्रलेखा वहां से चली माया को लेकर के और द्वारिका पर पहुंची। द्वारिका पर पहुंची तो क्या देखा कि सुदर्शन द्वारिका की रक्षा करता है, चक्कर लगा रहा है। चित्रलेखा समझ गई कि सुदर्शन जाने नहीं देगा और इतनी में ही भगवत प्रेरणा से नारद जी महाराज पधारे। नारद जी महाराज ने कहा उषा, नारद जी महाराज ने कहा चित्रलेखा कैसे आई? तो चित्रलेखा ने सारा वृत्तांत बताया। महाराज, हमारी राजकुमारी उषा ने अनिरुद्ध का वर्ण कर लिया है, स्वप्न में विवाह हो गया है तो अनिरुद्ध को लेने आई है। और नारद जी समझ गए कि होना सुनिश्चित है तो नारद जी ने सुदर्शन